हुआ। अब इसकी वीडियो जो है चालू हमें सामने पर। महात्मा जी, आज मैं आपके सच्चरणों में उपस्थित हूँ और परम पिता परमेश्वर को साक्षी मानते हुए और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए आपसे व्यक्तिगत अनुरोध करता हूँ कि मुझे कुछ प्रवचन दीजिए और मुझे, ताकि मेरी आंतरिक भावना परमात्मा में लीन हो, मुझे इस तरह का कुछ उपदेश दो। बताइए कि आपको क्या है? महात्मा जी, जैसे हम निकल जाओ। महात्मा जी, हम सुबह उठते हैं, ईश्वर का नाम कम लेते हैं और प्रयास करते हैं कि आज छल कपट किस साइड में होगा। प्रश्न पूछिए आप, नृत्य और मोक्ष हाँ। के बारे में प्रश्न पूछिए। अच्छा, हाँ महात्मा जी, नृत्य और मोक्ष में क्या अंतर है? हाँ, जैसे मृत्यु और मोक्ष, इन दोनों के बीच का अंतर बताइए आप। नृत्य जो देवी देवताओं का, पितरों का भजन करता है वो नृत्य की ओर जाता है। एक बार दोबारा और बोलिए महाराज। जो देवी देवताओं का मगर पितरों का भजन करता है वो नृत्य की ओर जाता है। जो ईश्वर का भजन करता है वो मोक्ष की ओर जाता है। अब मैं बात आ गई कि देवी और पितरों का भजन करने वाले मृत्यु को क्यों जा, क्योंकि मोक्ष अगर दे सकता है तो केवल ईश्वर दे सकता है। पितर या देवी देवता आपको क्या देंगे? पुण्य देंगे। आप उनकी सेवा करने के अंदर पुण्य मिलेगा, मोक्ष भी मिलेगा। उस पुण्य से आपको स्वर्गलोक प्राप्त होगा मरने के बाद, वो जीते जीते स्वर्गलोक में आपके पुण्य खत्म हो जाते, फिर आप इस पृथ्वी पर आ जाओगे नए सिरे से। ईश्वर की साधना करने वाला केवल मोक्ष प्राप्त करता। अब ईश्वर की साधना कैसे करें? केवल ओम, केवल इस प्रणव अर्थात इस ओम अक्षर को जपने वाला ही मोक्ष प्राप्त करता है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने स्पष्ट रूप से देवताओं को पूजने वाला देवताओं को प्राप्त होता है, पितरों को पूजने वाला पितरों को प्राप्त होता है, भूतों को पूजने वाला भूतों को प्राप्त होता है, मुझे पूजने वाला मुझे प्राप्त होता है। ये भगवान कृष्ण ने कहा है। भगवान कृष्ण मान लिया, भागवत गीता में इसका स्वाध्याय करो, पढ़ो। तो जब मुझे पूजने वाला मुझे प्राप्त होता है, भगवान कृष्ण ने ये कहा, तो भगवान कृष्ण पूजा किस तरीके से? वो केवल ओम कहने से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा प्राप्ति नहीं है। कारण आदमी बचपन से लेकर जवानी तक जिस भी भाव को लेकर जिया, अंतिम मृत्यु का जब कठिन समय होगा वो मृत्यु को प्राप्त होगा तो उसकी वही भावनाएं बनी रहेगी। कोई धन को लेकर जिया, कोई औरत को लेकर जिया, कोई नाम को लेकर जिया, कोई पद को लेकर जिया, कोई प्रसिद्धि को लेकर जिया, कोई बल को लेकर जिया, कोई छल को लेकर जिया। इसलिए मरते समय उसके मन में वही धारणा बनी रहेगी, और जो उसकी धारणा बनी रहेगी अंत में वही उसी गति को प्राप्त होगा। इसलिए जो बचपन से ओम 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 का उच्चारण करता है वो अंतिम कठिन समय में भी केवल ओम का उच्चारण में उसके भाव बने रहेंगे, और ओम को उच्चारण से ईश्वर तक लेकर जाएगा। अच्छा महात्मा जी, जैसे कि एक ऋषि हुए, बहुत तपस्वी, उन्होंने अंतिम समय में एक हिरण का बच्चा पाल लिया, और जिस टाइम में तपस्या करते, ध्यान करते, तो उनका मन इस हिरण के बच्चे में लगा रहता। वो हिरण का बच्चा पता नहीं कहाँ है, कैसे है। कठिन समय में भी उन्हें उस हिरण की स्मृति बनी रही, जबकि उन्हें ईश्वर की बननी चाहिए थी। तो इस ध्यान तो ईश्वर में कर देते, लेकिन मन में स्मृति उस हिरण के बच्चे की बनी रही। अगला जन्म में सुबह हिरण ही प्राप्त हुआ, ये शास्त्र कहता है हमारा। अच्छा महात्मा जी, मेरे हृदय में एक प्रश्न आपसे व्यक्तिगत एक उभरा है मेरे हृदय में कि आपको ब्रह्म के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? ब्रह्म का ज्ञान अगर आपको कोई दे सकता है इस पृथ्वी पर, श्रीमद् भगवत गीता ही आपको ब्रह्म ज्ञान दे सकती है। अगर आप उसे पढ़ोगे, स्वाध्याय करोगे, जितनी बार पढ़ोगे, नया ज्ञान, नया अनुभव आपके जीवन में होगा। अन्यथा कोई पुस्तकें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा महात्मा जी, हर पुस्तकें आपको भ्रमित करेगी। हाँ, मैं पिछले 3 साल से आप लोगों के संपर्क में हूँ
खासकर कुलदीप जी के, महात्मा जी के। जी जी। और मैं जब भी आया, कभी भी आया, सुबह दोपहर शाम रात किसी भी वक्त आया, तो मुझे आपके यहाँ एक ध्वनि सुनाई देती चारों तरफ से। ये मैं जानता नहीं कि किस द्वार और किस दिशा से वो आते हैं, कि हर समय महात्मा जी, मेरी आपके चरणों में हार्दिक प्रार्थना है कि मेरे घर में भी यही आवाज़ गूंजती रहे। मुझे क्या करना होगा? केवल ओम का जाप करो आप। कहाँ तो हमेशा साधु बस से ऐसे कर दो।